बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब पीडीएम की सरबराही हासिल की तो बड़े जोशो खरोश में थे और फिर ख़ास तौर पर उनके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनको कामयाबी मिली, जिसके बारे में वो कहते हैं कि साजिश हमने तैयार की थी, इमरान खान को हमने निकाला था। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि वो सब साजिशें तैयार करने वाले और बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब के कि जी हम ये थे, अब वो हम में दरारें आ गई हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही सारे हो गए हैं। अब फजलुर रहमान साहब गए पीपल्स पार्टी को मनाने, गुजारिश करने, और वो किस लिए कि जी पीडीएम के सरबराह के तौर पर नून लीग के, आप समझे कि एक दफ़ा फिर क्या कहना चाहिए, नून लीग की सिफारशी बनकर यूँ कह लें कि जी इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया जाए, ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा ना लें, हमें बड़ी मार पड़ेगी, इमरान खान के ख़िलाफ़ बिल्कुल ना आए, बहुत बुरा हाल होगा, हम ऐसा करते हैं, हम बायकॉट कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ इज़्ज़त बच जाएगी। अब कहा यह गया कि जी इससे ऐसे ही ज़िया होगा, एनर्जी का ज़िया होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सबको पता है हकीकत यह है कि बुरी तरह से हारेंगे। जो इन्होंने हाल कर दिया है गुज़श्ता 10 महीने में, महंगाई, बेरोज़गारी सबके सामने है, फिर जिनकी साजिशें पकड़ी गई, 2 नंबरियाँ पकड़ी गई, महंगाई मुकाओ मार्च जो था, जो इन्होंने गवर्नेंस का हाल कर दिया, इतनी बड़ी काबीना, ये सब कुछ। तो लिहाजा फजलुर रहमान साहब गए और ये नून लीग की तरफ से भेजा गया कि जी आप जाकर बनाएं, आप पीडीएम के सरबराह है, और जाहिर है कि हमने मिलकर सारी हुकूमत गिराई भी थी और उसके बाद हुकूमत में हम सब इकट्ठे हैं। तो ये अगर ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर किए हैं, तो इसका बायकॉट कर दे पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने साफ कोरा, जरदारी साहब ने जवाब दे दिया, साफ बिल्कुल इनकार कर दिया है। और एक होता है कि बड़े प्यार से, ध्यान से, अच्छा देखते हैं, करते नहीं, चक्कर ही कोई नहीं है जनाब, जाएं, हम तो किसी सूरत बायकॉट नहीं करेंगे। और ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कह रही है हम पूरा जोर लगाएंगे। जरदारी साहब यहीं तक नहीं रुके कि जनाब हम तो बायकॉट नहीं कर रहे, हम तो पूरी तरह से इलेक्शन में आएंगे, एक और उन्होंने बम फोड़ दिया है। अब पीपल्स पार्टी का इरादा यह है कि एक तरफ पीडीएम बायकॉट करे, नून लीग, अब ज़ाहिर है पंजाब में भी हल्के हैं जहां पर इलेक्शन हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई थी। अब जरदारी साहब की सोच ये है कि चूंकि ज़िमनी इलेक्शंस में पंजाब भी आ रहा है, तो लिहाजा अब यहां पर पीपल्स पार्टी को पीडीएम सपोर्ट करे, फजलुर रहमान साहब तो छोड़े, नून लीग सपोर्ट करे। अब नून लीग के लिए तो सियासी मौत है, यानी उनके कारकुन, उनके यहां के उम्मीदवार जो यहां पर तहरीक इंसाफ से हारे थे, पीपल्स पार्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं थी, तो अब वो लोग क्या करें कि जी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। सोचिए जरा, उनका हल्का है और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब ज़िमनी इलेक्शन है, जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो क्या करेंगे, जनाब हम ये पीपल्स पार्टी के बंदे को सपोर्ट करते रहे, इसके लिए आए। और माजी में उनकी तमाम कैंपेन, अब से चलें 10 साल पहले कह लें, जहाँ से फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को उरूज मिलना शुरू हुआ, उससे पहले तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही नून लीग बोलती थी ना, या इवन उसके बाद भी अगर आप देखें, जब तक पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत रही है, तो ये वोट लेने के लिए उनके खिलाफ भी बात करते थे। पंजाब में एमएनए की हो, एमपीए की हो, हर सीट पर यह भी होता था। तो अब वही लोग, यानी पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसके साथ स्टेज पे खड़े होंगे और कहेंगे जिनको वोट डालें, इनको तो वोट ही बहुत कम है। ये हो सकता है। उनके कारकुन इस वक्त अब बढ़ चुके हैं, नून लीग में शदीद इख्तलाफात हैं, एक तो लीडरशिप क्राइसिस पहले से है, और अब ये भी मसला आ गया है कि जनाब अब ये तो हमारी बर्बादी होगी। तो पीपल्स पार्टी अगरचे कोई ज़्यादा यकीन वोट नहीं ले सकेगी, लेकिन नून लीग की साख तो बर्बाद हो जाएगी। अब कुछ लीडर्स ऐसे हैं नून लीग के जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं कि जी अगर ये देखें कुछ होता है तो हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ें। ये तक है, नून लीग के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना वो अब ये जो बायकॉट है इसके खिलाफ जा रहे हैं, और हुआ भी ये है। अब ख्याल ये था पीडीएम का, फजलुर रहमान साहब का, नून लीग का, इवन पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर ख्याल था कि किसी सूरत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें गारंटी दी गई है, हमें बताया गया है कि आप बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ मैनेज है, हम हुकूमत में ऐसे ही नहीं आए, बड़ा सोच समझ के आए हैं, किसी सूरत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह इलेक्शंस हम होने नहीं देंगे। लेकिन अब हर जज उस तरह से अप्रोचेबल नहीं होता, इनके लिए मसला ये बन गया है, तो कहीं ना कहीं कोई जज सामने आ जाता है। और जवाद हसन साहब, लाहौर हाईकोर्ट के जज, उन्होंने फैसला दे दिया है कि जनाब इलेक्शन तो आपको 90 दिन के अंदर कराने होंगे। अब ये मुसीबत पड़ गई है कि क्या करें। फजलुर रहमान साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं, अब उनको भी ये हो गया कि वो समझते थे जनाब ये देखें केपी तो जमात इस्लाम का है, बड़ा ज़बरदस्त है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने इनको सपोर्ट भी किया। जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़े,
जहाँ से पहले मरले में इस्तीफे मंजूर किए गए थे, 11 इस्तीफे मंजूर किए थे, उनमें कुछ हल्के जो थे, ज़्यादातर हल्के उनमें इमरान खान साहब ने खुद बराह रास्त इलेक्शन लड़ा। तो वहाँ पर फजलुर रहमान साहब के ताकतवर तरीन उम्मीदवार को भी हराया, ANP के उम्मीदवार को हराया, जहाँ पर ये सब मिलकर खड़े थे और रिकॉर्ड मार्जिन से इमरान खान साहब ने हराया। तो फजलुर रहमान साहब को भी यह है कि ज़िमनी इलेक्शन ऐसे माहौल में हो रहे हैं, हम तो इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना चाहते। फजलुर रहमान साहब तो बारहा ये बात कर चुके हैं कि जी 1 साल और आगे ले जाएं, अब 1 साल ले जाकर और उसके बाद फिर और कुछ वक्त मिल जाए या इलेक्शन हो ही ना। तो उनके लिए अब ये मुसीबत है कि वो इलेक्शन में कैंपेन ही नहीं कर सकते, लोगों के सामने ही नहीं कर सकते खैबर पख्तूनख्वा में। इसी वजह से सिर्फ वो कोई नून लीग के लिए ही नहीं गए थे जरदारी साहब के पास कि जनाब इलेक्शन का बायकॉट करें, वहां से उनको जवाब भी आ गया है। अब मसला ये बन गया है कि कैंपेन पीपल्स पार्टी की कर रही होगी नून लीग, और फजलुर रहमान साहब किधर जाएंगे। और अगर वो इनकार करते हैं जरदारी साहब को, फर्ज कीजिए, तो उसमें एक और बहुत बड़ा मसला है कि जरदारी साहब कहेंगे कि अच्छा ये बात थी जब पंजाब में हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना था तो तब सारी रात मैं चौधरी शहाद के साथ बैठा रहा, तब आप कहते थे जरदारी साहब आ गए हों, जरदारी साहब आ गए हों, अब आप क्या कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, आप जानते हैं कि वो जरदारी साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो पूरी तरह से जितना वो हो सकेगा जाहिर है कि वो अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे पीपल्स पार्टी को। आप देख लीजिए पंजाब में अब लाहौर में आपको झंडे ही झंडे नजर आएंगे पीपल्स पार्टी के हर जगह पर। तो वो तो अब उनकी तो कैंपेन बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है जितनी हो सके की जाए पीपल्स पार्टी की। तो लिहाजा ये सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है कि बड़ा मसला होगा। अगरचे कोई पीपल्स पार्टी को यहां वोट बैंक नहीं अपना बढ़ा लेगी, लेकिन नून लीग को जरूर डेंट डाल देगी उनकी साख को कि जनाब आप तो इतने लोटे हैं कि अब आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि चंद साल पहले तक आप जरदारी को क्या क्या नहीं कहते थे, अब उसी के उम्मीदवार के लिए आप खड़े हैं। और दोबारा फिर जनरल इलेक्शन में क्या करेंगे, अपने लिए आएंगे। और जरदारी साहब तो फिर और डिमांड करेंगे कल को, वो जो कहते हैं कि भाई वादे कुरान हदीस तो नहीं होते। तो आप सोचिए कि वो कहेंगे कि जनाब इस सीट पर हम लड़े थे, अब तो जरा चंद एक सीटें हमें पंजाब में दो ना, हमारे साथ चलो, अब कुछ सीट एडजस्टमेंट हमारे साथ करो। फजलुर रहमान साहब अलग से सीट नून लीग से मांग रहे हैं, तो नून लीग तो बर्बाद होती चली जा रही है, समझ नहीं आ रही क्या करें। और अब देखिए ना कि सारे किरदार जो मैंने कहा कि फजलुर रहमान साहब का यह हाल हो गया है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने, उनकी जमात के अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने क्या बयान दिया है, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं जी मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करने पर जनरल बाजवा को मैंने शटअप कॉल दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अब हर कोई बाजवा साहब को होता है ना पंचिंग बैग, आकर जनाब ठोकर मार कर जा रहा है। हो ये रहा है कि कोई भी बाजवा साहब काउंट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी जिन्होंने इतना कुछ किया, जो इतने चहीते थे, जिस तरह से सारा रजीम चेंज हुआ वो सब कुछ, तो उस दौरान बाजवा साहब को क्या क्या कहा गया कि इनके खिलाफ ना बात करें, ये ना करें, वो ना करें। अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब उनके खिलाफ हो गए। अब आप देखें कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद ने बिल्कुल सही बात की थी कि वो कौन था, वो कौन था कहते रहे। आखिरकार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने मान लिया कि वो मैं था, यानी जिसने सारा रजीम चेंज किया, जो कुछ किया। और अब आप देखें कि किस तरह से राज खुल रहे हैं कि नैब कौन चलाता था, कौन क्या करता था, ये सारे मामलात भी सामने आ रहे हैं। तो उस रजीम चेंज के किरदार कहे, वो जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता करने की साजिश कहें, उसमें जितने किरदार थे वो ना सिर्फ ये कि एक्सपोज हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, बल्कि अब बाहम दस्तों गिरबां हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब सबकी दौड़ अपनी अपनी है, अब उनको नजर आ रही है शिकस्त सामने, तो अब हर कोई भाग रहा है, बल्कि एक दूसरे से छीन रहा है, एक दूसरे को नोच रहा है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी तरफ आया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी बड़ी जो रिक्वेस्ट थी, बड़े बाहम शिकर थे, उन्होंने जनाब कहा है कि नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई बैकआउट नहीं होगा, दौड़ जाओ। अब ये वाजे कर देना बड़ा एक बेइज्जती की बात है पूरी पीडीएम के लिए, फजलुर रहमान साहब के लिए, नून लीग के लिए। अब ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब जो इलेक्शन कह रहे हैं जी हमने बायकॉट नहीं करना, वो है 33 नशिस्तों के लिए 16 मार्च को होने हैं और 31 नशिस्तों के लिए 19 मार्च को मुल्क भर में ये इंतखाबात हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी से कहा गया कि जी पूरे मुल्क में बायकॉट करें ये जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, और इस पर उन्होंने इनकार कर दिया है। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक इजलास भी कर रहे हैं। अब 13 फरवरी को ही अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो लार्जर बेंच है उसने समाअत भी करनी है। और अब चीफ जस्टिस ने
उमर बंदयाल साहब ने इसका नोटिस लिया था और अब ये कल दोपहर 1 बजे समाअत होगी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर। आज खुद नोटिस केस की समाअत है, तो अब ये देखते हैं कि इसमें इस समाअत में क्या मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं, क्या कुछ होता है, क्योंकि अब यहीं से उम्मीद है। और कुछ अरसे में हम देख रहे हैं, कुछ अरसे से कि हमारी अदलिया में भी आप देखें ना तो इस तरह के फ़ैसले सामने आ रहे हैं जो बड़े हौसला अफजा हैं। इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा ने अब फिर अदालतों के ख़िलाफ़ महाज खोल लिया है और फिर कहना शुरू कर दिया है जी किसी दमाद को नवाजा रहा है। अब भी अदलिया में से अब भी सहूलत मुहैया की जा रही है इमरान खान को। आप सोचिए ज़रा, यानी वो जिस तरह से चाह रही थी कि इमरान खान को नहल किया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जो सारा रजीम चेंज के साजिश का हिस्सा था, वो उस तरह से हो नहीं पा रहा। ये कहीं कहीं से कहाँ से जज निकल आए हैं कुछ जो इस तरह के फैसले देने लगे, इसलिए उन्होंने फिर अदलिया पर चढ़ाई कर दी है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या मरीम नवाज साहिबा तौहीन अदालत नहीं लगेगी मरीम नवाज साहिबा पर, जो कह रही हैं जी अदलिया में इमरान खान सलूत कर दी जा रही है, रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं, फ़लाँ हो रहा है फ़लाँ हो रहा है। तो ये भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।